CIB एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो है पार्ट BFM के मॉड्यूल ए के यूनिट 1 के कैलकुलेशन ऑफ फॉरेक्स बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो आगे हम इसमें आपको मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जो केस स्टडी आती है, उस बेस पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन में आपके पास आएंगे, जो कि कैसे कौन सा रेट लेना है, बाय रेट लेना है या सेल रेट लेना है, या क्या क्या आपने किस हिसाब से उसमें जो है सोचना है। क्वेश्चन लेंथी दिया होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा अगर आप ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा। अगर बाय रेट हम लेते हैं, कब लेते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में इनवर्ड वर्ड मिल जाए। इनवर्ड पैसा मतलब जो है फॉरेन से इंडिया में आ रहा है। मान लो यूएसए है, यूएसए में किसी ने एक्सपोर्ट किया है कोई सामान, तो इंडियन एक्सपोर्टर ने यूएसए में एक्सपोर्ट किया है, तो यूएसए से क्या होगा? डॉलर हमारे कंट्री में आएगा, तो उसको क्या होगा? इनवर्ड होगा ना, वो हमारे देश में आएगा। तो इनवर्ड होगा तो आपको वो बाय रेट लगाना होगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट दिया होगा, उसमें एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, उसी केस में यूएसए से डॉलर आएगा, तो आपको फिर बाय रेट लेना होगा। अगर परचेज वर्ड दिया होगा, परचेज कोई बिल परचेज किया है, कुछ किया है, ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन में, तो बाय रेट लेंगे आप। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में आउटवर्ड दिया हो, इंपोर्ट दिया हो और बिल सेलिंग का कुछ कंसेप्ट दिया हो, तो आपको सेल रेट लेना है। आपको हमेशा ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं। इनवर्ड, एक्सपोर्ट और परचेज दिया हो तो आपको बाय रेट लेना है। आउटवर्ड, इंपोर्ट और सेल दिया हो तो आपको सेल रेट लेना है। और हमेशा जो है आपको याद रखना है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 48 रुपये 28 पैसे और 48.29 दिया है, तो बाय रेट कौन सा होगा? बाय लो और सेल हाई। हम बैंक क्या करता है? बाय लो पे खरीदेगा और सेल हाई पे बेचेगा, तभी ना उसको प्रॉफिट होगा ना। तो 1 पैसा आप इसमें मार्जिन लेके चलिए। अब बैंक ऐसा तो है नहीं कि बिना मार्जिन के काम कर रहा है। तो हमेशा जो लो वैल्यू होती है वो बाय वैल्यू होती है, और हाई वाली होती है वो सेल वैल्यू होती है। तो हमेशा जो है आपको याद रखना है कि बैंक जो है बाय लो और सेल हाई के कंसेप्ट पे काम करता है। और हमेशा जो आपको एक बात याद रखनी है, थिंक ऑलवेज एज ए बैंकर और ए बैंक। आपने बैंकर या बैंक के रूप में आपको समझना है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमेशा अपने आप को जो है बैंक मानना है या फिर बैंकर समझ के काम करना है। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें हम सबसे पहला न्यूमेरिकल करेंगे कि क्या है इनफ्लो। देखो इनफ्लो वर्ड आ गया, इनवर्ड ऑफ यूएसटी 1 लाख बाय टीटी फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट बीइंग एडवांस्ड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स। देखो अभी एक्सपोर्ट वर्ड कीवर्ड मिल गया आपको, तो क्या होगा? बाय रेट लगेगा ना। एक्सपोर्टर मैंने आपको पीछे बताया था। देखो पीछे मैंने बताया कि आपको इनवर्ड, एक्सपोर्ट कुछ वर्ड मिल जाए या परचेज मिल जाए तो बाय रेट लगाना है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? आपको इनफ्लो हुआ है 1 लाख यूएसडी का। एक्सपोर्टर कीवर्ड मिल गया, तो आपको यहाँ पे बाय रेट लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट रेट यू विल टेक द टू कस्टमर इफ द मार्केट इज 38.0931। सोल्यूशन हम देख लेते हैं इसका। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट अगर कीवर्ड मिल जाए तो आपको बाय रेट लेना है। ठीक है, बाय रेट। और मैंने ये भी बताया था कि बाय लो और सेल हाई पे काम करता है। अब इसमें क्या है? अब इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि 38.09 और 38.11, इसको कैसे लिख लिया हमने? बाय रेट, बाय लो सेल हाई। 38.09 इसका बाय रेट हो गया, 38.11 इसका जो है सेलिंग रेट हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन जब आप करोगे तो बाय लो सेल हाई, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 38.09 ये बाय रेट हो जाएगा, 38.11 जो है इसका सेलिंग रेट हो जाएगा। ये हमेशा आपने याद रखना है। ठीक है। और हमेशा एक क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, जिसमें सिर्फ सिंपल पूछा है कि क्या रेट कोट करेगा, बाय रेट लेंगे या सेल रेट लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर एक्सपोर्टर कीवर्ड इस तरह के एक्सपोर्ट, इनवर्ड और परचेज आपको मिल जाए तो बाय रेट लगेगा। और बाय लो और सेल हाई का आपको मैंने देखना बता दिया कि कैसे इसमें देखते हैं कि रेट कौन सा बाय रेट होता है और कौन सा सेल रेट होता है। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको 3 चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी रेट कोट करना है, चाहे वो बाय रेट हो सेल रेट हो, उसके बाद आपको सबसे पहले स्पॉट रेट लेना है,
फिर उसमें प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी है वो माइनस प्लस करना है, फिर मार्जिन अगर बाय के रेट में हो तो प्लस करना है, माइनस करना है, अगर बाय मार्जिन जो है सेलिंग रेट में अगर करें हो तो ऐड करना है। क्योंकि बैंक क्या करेगा, मार्जिन में क्या फ़र्क होता है, मान लो बाय रेट है, मान लो 48 रुपीज़ है और सेलिंग रेट 49 रुपीज़ है एक यूएसडी का, तो क्या होगा, वो मार्जिन मान के चलिए 50 पैसे जो है इसमें मार्जिन है, 50 पैसा जो है इसमें मार्जिन है, तो बाय रेट में माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक चाहता है ना कि उसको कम पैसा देना पड़े, 47.50 होगा, माइनस करेंगे 50 पैसा। अगर इसमें बैंक क्या करेगा, इसमें 50 पैसा ऐड करेगा, क्योंकि उसका तो जो डॉलर उससे खरीदोगे आप तो वो 49.50 भी मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, बैंक को यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट है, तो बैंक किस पे काम करता है, बाय लो सेल हाई। मैंने बताया ना आपको, बाय लो सेल हाई। तो बैंक जो है हमेशा कम पे खरीदेगा और ज़्यादा पे बेचेगा, इस पे करते हैं। तो बाय के रेट में मार्जिन माइनस होगा, हमेशा याद रखना है, और सेल के रेट में मार्जिन जो है प्लस होगा। आगे क्वेश्चन जब करेंगे हम, ये तो न्यूमेरिकल फर्स्ट था जिसमें मैंने सिंपल बताया कि आपको बाय रेट लेना, सेल रेट लेना, आगे इस कंसेप्ट का पूरा जो है आपका फॉलो होगा। तो सो रेट विल बी टेकन टी टी बाय 38.09, तो हमने 38.09 जो है इसका रेट ले लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आगे। न्यूमेरिकल 2 में क्या दिया हुआ है, ऑन 3 अक्टूबर 2009 योर एक्सपोर्टर, अब एक्सपोर्टर कीवर्ड आ गया, एक्सपोर्टर कीवर्ड आ गया तो आपने क्या लेना है, बाय रेट लेना है, ठीक है। कस्टमर टेंडर्स एन एक्सपोर्ट बिल फॉर यूएसडी 5 लाख ड्रान 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब 120 दिन ईशांश बिल आ गया। कोई भी बिल अगर मोर देन 1 डेज हो, मतलब सेम डेट से अगली डेट हो, तो उसको ईशांश बिल बोलते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको सारा कुछ, यहाँ पे इतना रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये ईशांश बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ शिपमेंट, शिपमेंट डेट इज 3 अक्टूबर 2009, ड्यू डेट जो है उसकी 1 फरवरी 2010 है, ठीक है। तो 1 Feb 2010 है। कंप्यूट एप्लीकेबल रेट प्रज्यूमिंग, तो हमें रेट जो है जो भी प्रज्यूम होगा, मतलब इसमें क्या है, फॉरवर्ड को एक्सचेंज मार्जिन दिया है 0.15%, स्पॉट रेट जो है आपका 48.145 दिया हुआ है सेल रेट, प्रीमियम स्पॉट जनवरी जो है 45 से 46 पैसा दिया है। तो इसमें प्रीमियम दिया हुआ है स्पॉट जनवरी का जो आपको प्रीमियम दिया हुआ है 46 पैसा। तो आपको पता करना है कि कौन सा क्या रेट एप्लीकेबल होगा अगर हम इसको जो है रियलाइजेशन करेंगे, यानी कि इसको मैच्योर करेंगे बिल को, तो कितना क्या रेट एप्लीकेबल होगा वो हमें इस क्वेश्चन में जो है देखना है। तो आगे मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा आपको कि कैसे होगा। आपने देख लिया है कि इसका रेट दे रखा है, स्पॉट रेट दिया हुआ है यूएसडी का 48.1415, और आपका जो है उसके बाद जनवरी का इसका प्रीमियम दिया हुआ है, क्योंकि प्रीमियम है। मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था आपको, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो प्रीमियम है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो डिस्काउंट है। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको यहाँ बात समझ आ रही होगी कि क्या है। तो हम इसमें जो है क्या रेट कंप्यूट होगा, मतलब क्या रेट एप्लीकेबल रेट क्या होगा वो कंप्यूट करना है। तो हमें एक्सचेंज मार्जिन दिया है वो उसको करेंगे। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि दिस इज ए एक्सपोर्ट बिल। अब इसमें एक्सपोर्ट बिल दिया, कीवर्ड एक्सपोर्ट आ गया, तो आपको क्या होगा, बाय रेट लेंगे ना। बाय रेट अगर आप इसमें लेंगे तो क्या है इसमें बाय रेट, मैंने बताया था कि बाय लो और सेल हाई पे काम करता है बैंक। बाय लो और सेल हाई मतलब कम पे खरीदेगा और ज़्यादा पे बेचेगा। तो 48.14 जो क्या आ गया उसका, वो आ गया उसका बाय रेट। बाय रेट आ गया तो क्या हो गया, अब ये ले लिया, ये स्पॉट रेट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, 3 चीज़ें आपने जो है हमेशा याद रखनी है। एक तो स्पॉट रेट, उसमें प्रीमियम ऐड कर देना अगर प्रीमियम है, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस करते हैं हम। अब यहाँ तो प्रीमियम की बात कर रहा है ना ये, तो इसमें ऐड करेंगे, माइनस मार्जिन करेंगे हमेशा। मैंने क्या कहा था आपको कि अगर बाय रेट है, मान लो 48 रुपीज़ जो है 1 USD का रेट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें 1 रुपया मार्जिन है, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया मार्जिन है, तो 47 माइनस करेंगे ना, क्योंकि उसको डॉलर खरीदने हैं हम। अब वो कम पे खरीदेगा तभी तो, बाय लो और सेल हाई का मैंने कंसेप्ट आपको बताया ना, 47 पे वो खरीदेगा। अगर इन केस मैं इसमें लेता हूँ कि अगर सेलिंग रेट हो, ठीक है, अब ये सेल रेट है 48 सेल रेट चल रहा है, मैंने कहा कि 1 रुपया मार्जिन है, अब इसने बेचना है डॉलर बैंक ने। मैंने कहा था कि आपको एज ए बैंकर या बैंक के रूप में आपने देखना है। अगर इसमें मैं प्लस करूँगा तो 49 रुपीज़ जो है उसका बिकेगा, मतलब महंगे पे बिकेगा, हम ऐड करेंगे।
अगर वो इसमें से माइनस कर देगा तो उसका $47 का बिकेगा ना। तो ये सेल रेट में हमेशा आपको याद रखना है कि सेल रेट में मार्जिन हमेशा ऐड होगा और बाय रेट में हमेशा मार्जिन माइनस होगा। ठीक है, तो बाय रेट में मैंने आपको बताया था कि बाय रेट में ये बाय हो गया, ये सेल हो गया। बाय रेट में हमेशा मार्जिन माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। तो आगे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल के माध्यम से समझाया है कि इसमें क्या लेंगे हम। हाँ, ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया क्योंकि एक्सपोर्ट कीवर्ड दिया हुआ था, तो हम बाय रेट लेंगे। हमने बाय रेट लेना है और ये आगे वाला हम ले लेंगे। ठीक है, तो 48.14 हो जाएगा। उसके बाद आपको जनवरी का प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है, जनवरी का प्रीमियम हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 48.59 आ जाएगा। अब जनवरी का क्यों लिया हमने, देखिए अब ये ड्यू डेट फरवरी में है। ठीक है, फरवरी में तो हम फरवरी का नहीं ऐड करेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में दे रखा है। स्टार्टिंग में वो बोल रहा है कि फंड जो है मैच्योर हो जाएगा, मतलब बिल जो है मैच्योर हो जाएगा और एक उसकी सेटलमेंट डेट जो है वन जो 1 फरवरी है वो दे रखी है। 1 फेब को उसका जो है ड्यू डेट दी हुई है। तो हम जो है इसमें जनवरी का ही प्रीमियम ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो है बाय रेट है, बाय रेट का मतलब क्या है, हमें लो पे बाय करना है। लो पे बाय करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, जनवरी का प्रीमियम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपने क्वेश्चन में क्या याद रखना है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको स्पॉट रेट लेना है। उसके बाद उसमें प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी दिया है वो प्लस माइनस करना है। प्रीमियम है तो प्लस कर देना है, डिस्काउंट है तो माइनस कर देना है। उसके बाद उस पे आपने मार्जिन कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें जैसे मार्जिन 0.15 दे रखा है, तो 48.59 का आपको 0.15% अगर आप निकालोगे तो 0.0728 4 डेसिमल तक आपने लेना है। और हमेशा मार्जिन मैंने आपको बताया था कि वो स्पॉट रेट जो प्रीमियम में ऐड होके जो फाइनल रेट आता है उसमें से हमेशा मार्जिन माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि लो पे बेचना है ना बैंक ने। बैंक का कंसेप्ट ये है कि कम पे खरीदना है और ज़्यादा पे बेचना है, तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो मैं कुछ रूल आपको समझा देता हूँ कि मैंने प्रीमियम जनवरी का क्यों लिया और फेब का क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको। देखिए प्रीमियम डिस्काउंट रूल क्या है। इफ़ लास्ट डेट ऑफ द मंथ लाइक 31 जैन अगर आपको दिया हो कि सेटल ड्यू डेट जो है उसकी 31 जैन है, ठीक है, या फिर 31 दिसंबर है, इज़ नॉट ड्यू डेट देन ऑलवेज टेकन प्रीवियस मंथ। मतलब अगर उसमें ये ना दिया हो कि आपका उसने बोल दिया कि जनवरी में आपका जो है सेटल होगा, ओनली ऐसे बोल दिया कि जनवरी में सेटल होगा, तो आपने सिर्फ दिसंबर तक का प्रीमियम ओनली बाय के केस में, बाय के केस में दिसंबर तक का लेना है। अगर सेलिंग का केस है, सेलिंग का केस है तो अगर उसने बोल दिया कि जनवरी में किसी भी डेट को बोल दिया तो आपको पूरा जनवरी का जो है प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि सेल के रेट में पूरे जनवरी का क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक को हाई रेट पे बिकेगा। और जनवरी बाय के रेट में जनवरी का क्यों नहीं ऐड करेंगे, दिसंबर का ऐड करेंगे, क्योंकि कम में खरीदेगा बैंक। अब कम बाय लो और सेल हाई, हमेशा ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि बाय लो सेल हाई, कि बैंक हमेशा बाय लो पे खरीदता है और हाई पे बेचता है। अब इसका मैं वाइस वर्सा आपको बता देता हूँ कि फॉर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दिया हो, इफ़ ड्यू डेट इज़ इन एनी डेट ऑफ मंथ देन वी विल टेक फुल मंथ प्रीमियम। अब डिस्काउंट के केस में मैं आ जाता हूँ। अब बाय रेट देख लेते हैं पहले। बाय रेट में क्या होगा, डिस्काउंट मान लो आपको बोला है कि जनवरी के किसी भी डेट में जो है सेटलमेंट हो रही है, तो जनवरी का भी डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है ना, प्रीमियम ऐड होता है। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में बताया था, इसमें मैंने आपको बता दिया। तो डिस्काउंट के केस में ये उल्टा हो जाता है। अगर डिस्काउंट होगा तो इसमें माइनस कर देंगे, जनवरी का ही ले लेंगे, उसको माइनस कर देंगे। अगर सेल के रेट में होगा तो आपको जनवरी का नहीं लेना है, सिर्फ दिसंबर तक का लेना है। मतलब ये उल्टा हो जाएगा कंसेप्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर प्रीमियम का केस हो, अगर प्रीमियम का केस हो और बाय रेट हो और सेल रेट हो, बाय रेट होगा तो प्रीवियस मंथ तक लेना है। मान लो जनवरी में सेटलमेंट है तो आपको दिसंबर तक का लेना है। अगर सेल का रेट है जनवरी का दिया हो, जनवरी में किसी भी डेट का, तो जनवरी का ही लेना है, पर दिसंबर का नहीं लेना है। अगर डिस्काउंट के रेट में, डिस्काउंट के केस में हो, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट के केस में जस्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि आगे आगे जो मैं क्वेश्चन करूँगा, जो मैं न्यूमेरिकल करूँगा, उसमें आपको दिक्कत ना हो। डिस्काउंट का केस हो
तो बाय बाय के केस में आपको उसी मंथ का लेना है जिस मंथ में सेटलमेंट हो रही है, और सेल के केस में उसके प्रीवियस मंथ का लेना है। मान लो जनवरी में सेटल हो रही है तो दिसंबर का लेना है। ये दोनों में क्रॉस डिफरेंस है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो ध्यान से आपको समझिए, प्रीमियम का है तो बाय के केस में जनवरी में अगर सेटलमेंट हो रही है दिसंबर का लेना है। सेल के केस में अगर जनवरी में सेटल होती है तो जनवरी में ही ले लेना है, क्योंकि हाई रेट पे बिकेगा ना। डिस्काउंट के केस में अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो बाय के केस में आपको सेम सेम मंथ का लेना है जिस मंथ में सेटलमेंट हो रही है। अगर सेल का केस है तो जनवरी की बजाय आपको प्रीवियस मंथ का लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या रूल है प्रीमियम और डिस्काउंट के, और बैंक जो है हमेशा बाय और सेल हाई पे कंसेप्ट पे काम करता है। आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कि आपको स्पॉट रेट है जनवरी का प्रीमियम, उसमें ऐड कर दिया 0.14। उसके बाद हम मार्जिन कैलकुलेट करेंगे इस 48.59 पे। तो ये मार्जिन आया, 4 डेसिमल तक लेना है आपने, और उसके बाद उसको माइनस कर देना है, क्योंकि बाय रेट है, बाय रेट में मार्जिन हमेशा माइनस करते हैं। तो ये 48.572 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। न्यूमेरिकल 3 दिया हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल ऑफ GBP 1 लाख। एक कोई बिल है वो रिटायरमेंट होना है, और TD मार्जिन जो है उसमें टेलीग्राफिक ट्रांसफर मार्जिन जो है उसमें 0.20 दे रखा है। ठीक है, इग्नोर कैश मार्जिन, डिस्काउंट प्रीमियम जो भी है इग्नोर है, इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो आपको इसमें अब क्रॉस रेट है, क्रॉस रेट का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया पीछे, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्रॉस रेट से हम डायरेक्ट रेट कैसे लेते हैं। कंप्यूट रेट फॉर कस्टमर, तो कस्टमर के लिए क्या रेट लगेगा वो हमें इसमें कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें बाय रेट लगेगा और सेल रेट लगेगा। अब इसमें क्या कीवर्ड आ गया, इंपोर्ट ना। इंपोर्ट आया तो आपके पास क्या आया, आपने इंपोर्ट किया, सामान आया, आपको क्या करना होगा। मान लो USA, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कि क्या करेंगे हम डिसाइड करेंगे कि वी हैव टू डिसाइड इट बाय और सेल रेट। तो मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट कीवर्ड आ गया तो आपका क्या हुआ, आपने कोई मान लो इंपोर्ट किया है, अब USA है, USA से ये इंडिया है। अब USA से किसी इंडिया में किसी ने USA से जो है कुछ सामान मंगाया, ठीक है, सामान मंगाया, अब उसको सामान के बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो USA में क्या जाएगा, USD में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। USD में पेमेंट करेगा तो वो कहाँ जाएगा, रुपीज़ लेके बैंक में जाएगा ना। रुपीज़ लेके बैंक में जाएगा, क्या करेगा, USD खरीदेगा। अब USD खरीदेगा, एज ए बैंकर आप क्या करेंगे, उसको USD सेल करेंगे ना। मैंने आपको बताया था कि आपने एज ए बैंकर काम करना है। एज ए बैंकर अगर आप काम करोगे तो आपको USD उसमें बेचने पड़ेंगे ना। यहाँ क्या होगा फिर, सेल का सेल रेट लगेगा, क्योंकि आपने USD बेचने हैं। मैंने बताया कि आपको एज ए बैंकर आपको काम करना है, ठीक है। तो सेल रेट इसमें एप्लीकेबल होगा, आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज इम्पोर्ट बिल, देन वी टेक सेल रेट। तो अब क्रॉस रेट की अगर बात करें, GBP USD, मैंने आपको समझाया था कि GBP USD मल्टीप्लाई कर देंगे USD INR से, तो उससे GBP INR का रेट ये इससे कट हो जाएगा, और GBP INR का आपको रेट एप्लीकेबल है। ये आप भी मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें क्रॉस रेट के मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे हमें इनडायरेक्ट रेट दिए हो, कैसे उसका डायरेक्ट रेट लेना होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बाय रेट GBP USD का ये है, और USD INR के सेल और बाय रेट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, हम बाय रेट लेंगे, सॉरी सेल रेट लेंगे, क्योंकि ये इंपोर्ट है, इसमें कीवर्ड इंपोर्ट है, तो हम सेल रेट लेंगे। तो सेल रेट को क्या करेंगे, अब GBP INR चाहिए तो इसको GBP USD के सेल रेट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे USD INR से, तो हमारे पास आ जाएगा GBP INR मल्टीप्लाई करके 159 को 1.5985 को मल्टीप्लाई करेंगे 4815 से, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 76.9677 आपका GBP INR का रेट। कैलकुलेट मार्जिन, अगर इस पे हमें क्या करना है, मार्जिन भी कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले स्पॉट रेट, अब स्पॉट रेट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। आपको कोई भी रेट कंप्यूट करना है, ठीक है, कोई भी रेट आपको कंप्यूट करना है, सबसे पहले आपको स्पॉट रेट चाहिए। अब स्पॉट रेट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, क्रॉस रेट से, अगर क्रॉस रेट दिए हो तो उससे GBP INR का कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको अगर प्रीमियम दिया हो, प्रीमियम या डिस्काउंट दिया हो, तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे, प्रीमियम को प्लस करेंगे, देन आपको उस पर जो भी रेट आएगा उस पर मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद प्लस या माइनस ऐड करना है। ये मैंने आपका कंसेप्ट बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले स्पॉट चाहिए, उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट जो है आपको ऐड या माइनस करना पड़ेगा, देन जो रेट आएगा उस पर मार्जिन कैलकुलेट करके मार्जिन को प्लस और माइनस ऐड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन कितना दिया हुआ है आपको, टी मार्जिन जो है 0.205 दिया हुआ है। अब आपको क्या आ गया, स्पॉट रेट आ गया, इसमें प्रीमियम सॉरी क्रॉस रेट जो है दिए हुए थे उसमें GBP/INR का रेट आ गया। तो इसका मार्जिन क्या आएगा, 0.20 परसेंटेज ऑफ 76.9677 का, तो मार्जिन आ गया आपको 0.1539। ठीक है, तो इस मार्जिन को, अब ये सेल रेट है, सेल रेट में क्या करते हैं हम, सेल रेट में दिस इज ए सेलिंग ट्रांजेक्शन, द मार्जिन विल एड। मैंने आपको बताया था कि जब बैंक सेल करता है तो वो चाहेगा ना कि उसका USD ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बिके, तभी उसको प्रॉफिट होगा ना। अब जब वो बाय करता है तो वो चाहता है कि कम से कम रेट में मैं बाय करूं, वही है ना कि बाय लो और सेल हाई। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि बैंक हमेशा बाय लो और सेल हाई के कंसेप्ट पे काम करता है। अब आप देखिए ना क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। अब मार्जिन कैसे ऐड करते हैं, मान लो आपको कोई आपका दोस्त मोबाइल बेच रहा है 10,000 रुपये में, ठीक है, 10,000 रुपये में आपको मोबाइल बेच दिया। अब आपने उससे क्या करा, 10,000 में खरीदा, अब आपने उसमें आपने उसको 12,000 रुपये में आगे किसी को बेच दिया। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, 2,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। 2,000 रुपये आपका क्या हुआ, ये मार्जिन हो गया ना। आपने लो पे खरीदा और हाई पे बेच दिया तो मार्जिन हो गया। अब मैं इस केस में बात करूं कि बाय आपको हमेशा कम पे खरीदना है और सेल हाई पे खरीदना है। ठीक है, तो आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गया ना इसमें। तो आपका मतलब आपने हमेशा, आप क्या करोगे, बैंक क्या करेगा, कम पे खरीदेगा और हाई पे बेचेगा। तो ये कंसेप्ट हमेशा आपका जो है इन क्वेश्चनों में चलेगा। तो सो द एप्लीकेबल सेलिंग रेट, मैंने बताया कि आपको ये स्पॉट रेट मिल गया प्लस उसमें जो आपका मार्जिन था वो ऐड कर दें क्योंकि ये सेलिंग रेट है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सीखा। तो आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल 4 जो है वो करेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, तो इसको भी हम देखते हैं। क्या बोलता है, ऑन 15 सितंबर ए कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल। अब ध्यान रखना है इसमें एक्सपोर्ट बिल जो है कीवर्ड आ गया तो आपका क्या होगा, आपका बाय रेट लगेगा ना, आपका बाय रेट जो है एक्सपोर्ट बिल में आपका काउंट होता है। देखो जो है मैंने पीछे बताया था आपको, हाँ, अगर एक्सपोर्ट दिया हो तो आपको बाय रेट होगा, परचेज दिया हो, इनवर्ट दिया हो तो आपका बाय रेट कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वहीं ले जाता हूँ। हाँ, तो USD 1.5 लाख जो है इसका USD का एक्सपोर्ट बिल में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो टू बी रिलाइज्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब उसने मंथ ऑफ दिसंबर में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी है, मंथ ऑफ दिसंबर में। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रीमियम इसमें लेना है, कौन सा डिस्काउंट इसमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो USD/INR का स्पॉट रेट आपको 48.45 और 50 पैसा दिया हुआ है, एंड कुछ फॉरवर्ड प्रीमियम दिए हैं, अक्टूबर का दिया हुआ है, नवंबर का दिया हुआ है, दिसंबर का है, और मार्जिन टू बी चार्ज 0.05 पैसा पर USD। देखो सेम क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, आप क्वेश्चन की लाइन देख के जो है आप ज़्यादातर कैंडिडेट जो है पेपर में एग्ज़ाम के अंदर घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसको सारे को रीड करना है अच्छे से और ध्यान से देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और ध्यान से क्वेश्चन करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को इतना ईजी बना दूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बिल आपको दिया हुआ है, एक्सपोर्ट बिल दिया हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सबसे पहले बाय रेट कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये स्पॉट रेट दिए हुए हैं और ये प्रीमियम दिए हुए हैं, आगे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, USD का बाय रेट ये है, ये प्रीमियम है, ठीक है, दिसंबर के, और सेल रेट दिया हुआ है आपको ये, इसके प्रीमियम दिए हुए हैं। प्रीमियम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये, अगर डिसेंडिंग में होते तो हम इसको डिस्काउंट बोलते। तो नाउ वी डिसाइड टू बाय रेट और सेल रेट, हमें अब ये डिसाइड करना है कि इसमें बाय रेट लगेगा और सेल रेट लगेगा। मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट है तो हमेशा एक्सपोर्ट कीवर्ड के द्वारा जो है आपको बाय रेट लेंगे। तो हमने बाय रेट लिख लिए हैं, ये वाले रेट यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें कैसे लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले स्पॉट रेट देखना है, उसके बाद अगर प्रीमियम डिस्काउंट है उसको उसमें ऐड या माइनस कर देना है, और उसके बाद अगर सेल बाय रेट है तो मार्जिन हम माइनस करते हैं, अगर सेल रेट है तो मार्जिन हम प्लस करते हैं। मैं ये चीज़ें कई कई बार बता चुका हूँ तो आपको शायद समझ में आया होगा। तो 48.45 जो है इसका आपका स्पॉट रेट है,
ठीक है, स्पॉट रेट ले लिया हमने, प्लस 0.30, अब प्लस 0.30 जो है हमने इसमें नवंबर प्रीमियम ले लिया है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि टू बी रिलाइज्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दिया। अगर 31 दिसंबर आपको दी होती तो आप पूरे दिसंबर महीने का भी प्रीमियम इसमें लेते, जो कि मैंने कंसेप्ट पीछे बता दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट रूल आपको समझा देता हूँ दोबारा कैसे लगता है कि हमने 0.30 क्यों लिया और 0.41 क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि हमने इस नवंबर प्रीमियम को ही क्यों लिया। ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ यही कन्फ्यूजन रहता है कि हमें नवंबर का लेना है दिसंबर का, ये आज मैं बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हमने कैसे लिया। ठीक है, अब 0.30 प्रीमियम क्यों लिया, नवंबर प्रीमियम क्यों लिया हमने, तो प्रीमियम डिस्काउंट रूल क्या कहता है, इफ लास्ट डेट ऑफ द मंथ लाइक 31 जनवरी 31 दिसंबर इज नॉट ड्यू डेट देन ऑलवेज टेकन प्रीवियस मंथ। मतलब बाय के रेट में मैंने आपको बताया है कि बैंक चाहता है कि मेरे को कम से कम रेट पे जो है फॉरेन करेंसी या यूएसडी डॉलर खरीदना पड़े ताकि मेरे को प्रॉफिट हो। मैंने बताया था ना कि अगर आप मोबाइल 10,000 का लेते हो, अगर आप 9,000 का लेते तो आपको आपने 12 में बेचा तो आपको 2 की बजाय 3,000 का प्रॉफिट होता ना। तो बैंक चाहता है कि मेरा यूएसडी जो है मैं कम से कम रेट पे लूँ। तो वही है, अगर इसमें पर्टिकुलर डेट नहीं समझाई गई है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो 1 दिसंबर को भी हो सकता है, 10 को भी सेटलमेंट हो सकती है, 20 को भी या 30 को भी। अब इसमें डिसाइड नहीं है ना, उसको पूरा फ्री ऑफ होल्ड कर रखा है कि वो किसी भी डेट में जो है सेटल कर सकता है। तो हम पूरे मंथ का नहीं लेंगे ना, क्योंकि हमें कम से कम रेट पे खरीदना है। और इसी के अलावा मैंने आपको समझा दिया कि डिस्काउंट का रेट होगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो बाई के रेट में हम पिछले महीने का उसी महीने का लेंगे और सेल के रेट में हम प्रीवियस मंथ का लेंगे, तो ये उल्टा हो जाता है। डिस्काउंट के रेट मैंने अच्छे से पीछे बता रखा है आप लोगों को। तो दैट वी टेक फुल मंथ प्रीमियम बिकॉज इट इज़ प्रॉफिट फॉर बैंक। मैंने बताया कि डिस्काउंट के रेट में हम अगर दिसंबर महीने में बोला है किसी भी डेट का तो दिसंबर का पूरा लेंगे, क्योंकि हम बैंक को चाहता है कि मुझे कम रेट में मिले, और सेल जो है हमेशा चाहता है कि सेल मेरा जो है महंगे रेट पे बिके। तो हमेशा बैंक बाय लो और हाई सेल हाई के कंसेप्ट पे काम करता है। तो हमने क्या करा, इसमें प्रीमियम 0.30 जो है इसमें ऐड कर दिया। अब एक बात मेरी गौर से सुनिए आप, मार्जिन के केस में ज़्यादातर कैंडिडेट पेपर में बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब यहाँ मैंने 0.05 लिया है, ठीक है, क्यों लिया है देखो क्वेश्चन में देखिए कि मार्जिन टू बी चार्ज 0.05%। अब कई ज़्यादातर कैंडिडेट यही गलती कर देते हैं। क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत आसान है। क्या करते हैं कैंडिडेट्स कि जो भी रेट फाइनल रेट आता है प्रीमियम या डिस्काउंट ऐड करने के बाद उस पर 0.05% कैलकुलेट कर देते हैं, ना कि उसने सीधा बोला है। यहाँ परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं है कि फ्लैट जो है 0.05 पैसा यूएसडी पे उसने मार्जिन चाहिए बस, ना कि परसेंटेज। तो ये गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम में, वहाँ पे गलत वाला आंसर भी दिया होता है और सही वाला भी। ठीक है, तो ये ध्यान से आपने देखना है कि मार्जिन जो है परसेंटेज में दिया है या फ्लैट दिया हुआ है। तो मैंने इसमें जो है फ्लैट 0.05 बाय के रेट में मैंने बताया था कि मार्जिन माइनस करते हैं, तो 48.70 जो है इसका आंसर आ गया। तो फुली आपको ये न्यूमेरिकल 4 भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम थोड़ा और एडवांस लेवल का कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा और आपको क्लियर होगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट किस मंथ का और क्यों नहीं लेते और क्यों लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को रीड करूँगा। 1 जून 2009 में ए कस्टमर रिक्वेस्ट टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट। अब कीवर्ड ढूंढना है हमने, थे वो ढूंढ लिया। इम्पोर्ट बिल दिया हुआ है, इम्पोर्ट बिल दिया हुआ तो आपको जो है यूएसडी सेल होगा। ये मैंने बहुत बार समझा चुका है कि यूएसडी सेल रेट कैसे लेना है और बाय रेट कैसे लेना है। अगर इम्पोर्ट बिल दिया हुआ है, इम्पोर्ट कीवर्ड मिल गया तो आपको सीधा जाना है कि इसमें सेल रेट एप्लीकेबल होगा। 1 लाख यूएसडी का है, ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को इसमें सितंबर की 15 तारीख दी है कि 15 तारीख को आपका सेटलमेंट होगा। तो रेट दिए हुए हैं, स्पॉट रेट दिया हुआ है आपको 48.2729, सेल रेट 29 दिया हुआ है 48.29। तो फॉरवर्ड प्रीमियम दिए हुए हैं कुछ, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है तो 10 और 12 जो है जून का प्रीमियम दे रखा है, जुलाई का दे रखा है, अगस्त का दे रखा है, सितंबर का दे रहा है, और अगस्त का 15 सितंबर का भी अलग से दिया हुआ है। तो इसमें 0.20 परसेंटेज में दिया हुआ है मार्जिन, ये ध्यान रखना है कि ये परसेंटेज है या फ्लैट है। तो मैंने क्वेश्चन रीड करा तो इसका सोल्यूशन हम आगे करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हम करेंगे तो सॉल्यूशन तो मैंने इसको अलग अलग से डिफाइन कर दिया है कि कैसे 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 बाय रेट कैसे हैं और उसके प्रीमियम कैसे हैं। तो अलग अलग मैंने इसमें डिफाइन कर दिया है। स्पॉट रेट इतना है,
और अलग अलग मंथ के प्रीमियम आपको दिए हुए हैं, और 15 दिन का भी अगस्त से लेके 15 सितंबर का भी अलग से प्रीमियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि बाय और सेल रेट होगा। मैंने बताया था कि इम्पोर्टर कीवर्ड है, तो आप क्या करेंगे, सेल रेट करेंगे ना, क्योंकि आपने यूएसडी से कुछ मंगाया है, यूएसए से कुछ मंगाया है सामान, और आपको पेमेंट भी उसकी यूएसडी में करनी है, क्योंकि यूएसए में रुपया नहीं चलता है ना, तो आपको यूएसडी कहाँ से मिलेगा। आप बैंक में जाओगे, बैंक में अपने रुपये लेके जाओगे, तो आप कहोगे बैंक को कि मेरे को यूएसडी दीजिए, बैंक आपको यूएसडी सेल करेगा। तो इसलिए यहाँ सेल रेट एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना है कि सेल रेट कब लगेगा, और ध्यान रखना है कि बाय रेट कब लगेगा, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्ट बिल वी टेक सेल रेट। तो सेल रेट मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे कौन से सेल रेट हैं। हो गया ये। तो आगे आगे मैं क्वेश्चन को सोल्यूशन करूंगा। वी नीड 3 थिंग्स। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पॉट रेट में प्रीमियम और डिस्काउंट प्लस माइनस करते हैं, और मार्जिन जो है हमेशा बाय रेट में माइनस होगा और सेल रेट में प्लस होगा, क्योंकि महंगे पे बेचना है बैंक ने और सस्ते में खरीदना है, सीधी सी बात है। तो वी टेक प्रीमियम अगस्त प्लस 15 सितंबर नॉर्मली। मतलब क्या कहता है कि इसमें इसमें हमने अगस्त का पूरा प्रीमियम लेना है, ठीक है, अगस्त मंथ का पूरा प्रीमियम लेना है, और सितंबर का अलग से हमें जो है 15 सितंबर तक का हमें अलग से प्रीमियम दिया हुआ है। तो हमें सितंबर का पूरे मंथ का नहीं लेना है, क्योंकि हमें 15 सितंबर तक का, अगस्त से 1 सितंबर से 15 अगस्त का, 15 सितंबर का अलग से प्रीमियम दिया हुआ है। तो हम सितंबर का पूरा नहीं लेंगे ना, क्योंकि स्पेशली हमें बोला है क्वेश्चन में कि 15 सितंबर तक वो ड्यू डेट है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि अगस्त और 15 सितंबर का हमें प्रीमियम ले लेना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सितंबर का फुल मंथ का प्रीमियम ले लेते हैं ना, बट हेयर इज अगस्त टू 15 सितंबर, क्योंकि सेल इसमें क्या है, सेल रेट है। सेल रेट में मैंने क्या बता रखा है आपको, मंथ का कोई सी भी डेट दे रखी है तो मंथ का पूरा पूरा प्रीमियम हम ले लेते हैं, बट यहाँ पे 15 सितंबर का अलग से दे रखा है ना, तो हम यहाँ नहीं लेंगे। तो प्रीमियम अवेलेबल, सो वी विल नॉट टेक सितंबर फुल मंथ प्रीमियम। हमेशा सेल रेट में प्रीमियम जो है पूरे मंथ का ले लेना है। अगर किसी भी मंथ में किसी भी डेट दी रखी है तो पूरे मंथ का ले, पर यहाँ पर्टिकुलर जो है आपको 15 सितंबर तक का, अगस्त से 15 सितंबर तक का आपको पूरा प्रीमियम दे रखा है, तो हम पूरे मंथ का प्रीमियम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया प्रीमियम। और उसमें अब आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि वी विल टेक अगस्त प्रीमियम द एड 15 डेज सितंबर। तो हम अगस्त का पूरा ले लेंगे। अगस्त का कितना दिया हुआ है आपको, अगस्त को आपका 0.34 दे रखा है, ठीक है, ये ले लिया है। और उसके बाद सितंबर का 0.07 दे रखा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रीमियम कितना हो गया, 0.41। अब ये सेल रेट है प्रीमियम में, और प्रीमियम तो हमेशा सेल हो बाय हो तो ऐड करते हैं। तो स्पॉट में हम प्रीमियम करते हैं तो सेलिंग रेट आ जाएगा अभी 48.29 प्लस 0.41, तो 48.70। तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हमें अगस्त का क्यों लेना है और 15 सितंबर का क्यों लेना है, क्योंकि पूरे मंथ का नहीं लेना है, क्योंकि 15 सितंबर का हमें अलग से दिया हुआ है। तो प्रीमियम को ऐड करेंगे करके सेलिंग रेट जो है आपका आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मार्जिन की भी कैलकुलेशन करनी है, तो नाउ वी कैलकुलेट मार्जिन। मार्जिन को हम कैलकुलेट करेंगे अब 0.20% ना, अभी यहाँ पे परसेंटेज की टर्म में दे रखा है ना कि फ्लैट, वो 48.70 जो कैलकुलेट करके ये आया ना, इसको हम मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिन जो है 4 डेसिमल तक लेना है आपने, 4 डेसिमल तक आप लेंगे तो 0.0974। अब मार्जिन क्या है, फाइलिंग सेलिंग रेट में हमेशा प्लस करते हैं ना, तो 48.7974 आपका फाइनल रेट आ जाएगा। होपफुली मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमें मार्जिन लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है तो मेरी वीडियो बार बार देखिए ताकि आपके जो है कंसेप्ट क्लियर हों। तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए आप, CIB एक्सपर्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं @CIB एक्सपर्ट। थैंक यू।